लाइव। गुड मॉर्निंग अंकित सर। कल मैंने सीटिंग अरेंजमेंट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करे थे, इजीली सॉल्व हो गए सर, पर थोड़ा सा टाइम लग रहा था। सो हाउ टू, कोई दिक्कत नहीं अंकित, टाइम तो इम्प्रूव हो जाएगा, टेंशन मत लो टाइम की। पूजा, सचिन, किरण, लक्ष्मी, आयुषी, अनिश, अक्षय, चंदन, सचिन, सक्षम, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अक्षय, लव यू सर, अरे थैंक यू सो मच, यू आर द बेस्ट टीचर ऑफ रीजनिंग। दीपक, थैंक यू बेटा। अच्छा, एक चीज और, फाइनली आंसर्स की अपडेट हो चुकी है। सिलॉक्स की आंसर की अपडेट हो गई, ब्लड रिलेशन की आंसर की अपडेट हो गई, डायरेक्शन की आंसर की अपडेट हो गई। बाकी इनइक्वलिटी और सीटिंग अरेंजमेंट की आंसर की तो पहले से पड़ी थी, तो आंसर की अपडेट हो चुकी है। ठीक है, कुछ रॉन्ग क्वेश्चंस हैं तो मैंने उन क्वेश्चंस के आंसर्स पे स्टार बनाया है और नीचे लिखा हुआ है स्टार मीनिंग रॉन्ग क्वेश्चंस। तो जहां जहां स्टार है ना आंसर की में, वो गलत क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को छोड़ देना। ठीक है, तो सारी आंसर्स की अपडेट हो चुकी है, इसीलिए आप लोगों की क्लास 5 मिनट डिले भी हो गई। वो आंसर की में ही लगा हुआ था, मैंने कहा आज सबसे पहले आंसर की का काम कराना है, बाकी क्लास बाद में शुरू होगी। सर आपको मैंने व्हाट्सएप पर एक क्वेश्चन सेंड किया है, प्लीज सॉल्व करवा दो। अक्षय, बिल्कुल अभी किया है सेंड तुमने बेटा, तुम्हें व्हाट्सएप नंबर मिल कहां से गया मेरा? क्यों भाई? हाँ। हम्म। अभी मेरे पास कोई मैसेज नहीं आया बेटा तुम्हारा। सर पजल की हुई है क्या ये? टेलीग्राम पे होगा। यू आर अ गुड टीचर, थैंक यू सो मच वर्णिका। चलिए, तो ये क्वेश्चन जो आपके सामने है, पहले आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। ये जो क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, पहले आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। ठीक है, बाकी बात बाद में होंगी। ये जो क्वेश्चन आपके सामने है, पहले आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। काफी खतरनाक सा क्वेश्चन लग रहा है मुझे, और ये भी मेरे ख्याल से अब ये भी किसी ने डाउट भेजा था। ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं हुआ इस क्वेश्चन को आए हुए, पहले आप इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करो। ठीक है, जल्दी से। बेटा सोनिया, पजल की आंसर की जरूरत नहीं है, क्योंकि पजल के तो एक एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों को सॉल्व करवा दिए। जो आंसर की अपलोड हुई है वो बाकी चैप्टर्स की हुई है, सिलॉक्स की, डायरेक्शन की, ब्लड रिलेशन की। ये आंसर्स की अपडेट हुई है, क्योंकि सिलॉक्स, डायरेक्शन और ब्लड रिलेशन की आंसर की में और क्वेश्चंस में कुछ मिस्टेक्स थी, तो वो मैंने करेक्शन किया है। ठीक है, बाकी जो पड़ी हुई थी, जैसे इनइक्वलिटी, तो पहले से सही थी। वो आप लोग खुद देख लोगे, जब आप देखोगे ना फोल्डर को, तो आपको दिखाई दे जाएंगी सबके सारे फोल्डर, एक बार फिर से रीचेक कर लेना। तो हम उम्मीद करते हैं कि जितने क्वेश्चंस और आंसर्स आप लोगों को मिले हैं नोट्स में, 99% सही है। देखो 1% तो फिर भी ह्यूमन एरर हो सकती है, बट 99% अब मैंने करेक्शन कर दिया है। मेरी तरफ से तो 100% ही है।
अरे पराग ने तो क्वेश्चन बना भी लिया। वेरी गुड पराग, गुड जॉब, गुड। सोनू का भी क्वेश्चन हो गया। और सोनू और पराग दोनों का एकदम सही है। बेटा ब्लड रिलेशन भी बनाया कि नहीं? ब्लड रिलेशन भी बनाना है इसमें। एक्चुअली ये क्वेश्चन है तो हिंदी में भी, लेकिन हिंदी में बाद में है। आप एट ए टाइम एक ही क्वेश्चन देख पाओगे क्योंकि क्वेश्चन बहुत बड़ा है। यही है अक्षय, कहीं नहीं गए। क्वेश्चन सॉल्व करो क्वेश्चन।
ये बॉक्स पजल बेटा अक्षय कराई तो थी मैंने, और ऐसा ही क्वेश्चन कल कराया था बिल्कुल मैंने। अब इस क्वेश्चन को फिर मैं ऐसे कराऊंगा तो बाकी बच्चों को क्या समझ आएगा। एक बार ग्रुप पे डाल दिया तो सभी को सॉल्व करने दो, ठीक है। पहले ये जो क्वेश्चन आपके सामने है इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, और फिर एक बार उसको टाइप करवा के फिर सबके सामने सॉल्व करवाएंगे, ठीक है। चलो भाई, हाँ, किन्होंने क्वेश्चन बनाया था ये वाला? पराग ने आंसर दिया था, और किसने आंसर दिया था इसका? पराग, क्या अप्रोच यूज की तुमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, बताओ फटाफट। हाँ जी, पराग और सोनू ने क्वेश्चन बनाया है, तुम दोनों बताओ क्या अप्रोच तुमने यूज की। बाकी बच्चे अभी तक इस क्वेश्चन को नहीं कर पाए हैं, तुम दोनों ने कैसे किया सॉल्व, बताओ फटाफट से। हाँ जी, बिल्कुल देवेंद्र, ये एक्सट्रीम लेवल के क्वेश्चन है, एक्सट्रीम पीओ लेवल। जैसे कल भी मैंने आपको वही कराए थे जो पीओ लेवल के क्वेश्चंस थे, और आज भी हम एक्सट्रीम पीओ लेवल के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। चलो कोशिश करते हैं, ठीक है, कोशिश करते हैं कि कैसे हमें इस क्वेश्चन को डील करना है। 8 फ्रेंड्स हैं, अब वो 8 फ्लोर की बिल्डिंग में रहते हैं, और जो फ्लोर हैं वो हैं हमारे 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ये 8 फ्लोर की बिल्डिंग है, ठीक है। यहां पर टोटल 8 फैमिली मेंबर्स हैं, फैमिली मेंबर्स सबको एक एक फ्लोर मिला हुआ है, ठीक है। देर आर ओनली 3 फीमेल एंड 3 जनरेशन इन अ फैमिली। फैमिली में 3 फीमेल है, 3 फीमेल है, 5 मेल है, और 3 जनरेशन गैप है, 3 जनरेशन गैप है। इस बात का ध्यान रखा जाएगा, ठीक है। पहला पॉइंट ये है, देयर इज ओनली 3 persons लिव्स बिटवीन बीज सन एंड बीज वाइफ। अब ना तो तुम्हें ये पता बी का बेटा ना बी की पत्नी, तो एक काम करते हैं इस क्वेश्चन में, पहले हम फैमिली ट्री बनाने की कोशिश करते हैं, शायद हम फैमिली ट्री बना पाए, शायद हम फैमिली ट्री बना पाए। तो बी का बेटा है, तो यानी कि फैमिली में एक बी है और उसका बेटा है, और बीज वाइफ का मतलब कि फैमिली में बी है और उसकी पत्नी भी है, और बीज सन और बीज वाइफ इन दोनों के बीच में ना, इन दोनों के बीच में 3 लोग रहते हैं। मान लो बी का सन 1 है और बी की वाइफ है 2, तो देर आर ओनली 3 persons लिव्स बिटवीन 1 and 2। बात समझ आ गई? हमने इसको 1 मान लिया, इसको 2, तो 1 और 2 के बीच में कितने लोग हैं? 3 लोग हैं। ये हिंट हम इसलिए लिख रहे हैं ताकि हमें दोबारा से क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत ना पड़े। बी के बेटे और बी की पत्नी के बीच में कितने लोग रहते हैं? 3 लोग रहते हैं। अच्छा, एफ इज डॉटर इन लॉ ऑफ ए, तो देखो जो ए है उसकी डॉटर इन लॉ दे रखी है फैमिली में। सपोज ये ए है, इसकी डॉटर इन लॉ मतलब इसके बेटे की वाइफ, ए की डॉटर इन लॉ है। एफ इज डॉटर इन लॉ ऑफ ए, जो एफ है वो ए की पुत्र वधू है।
ठीक है, एंड हैज ओनली 2 चिल्ड्रन, और जो एफ है ना इसके केवल 2 बच्चे हैं। अब वो 2 बच्चों में कौन मेल है कौन फीमेल है, वी डोंट नो, हमें नहीं पता, हम नहीं जानते, सिर्फ इसलिए मैंने बॉक्स बना दी है। चलो अगला पॉइंट है, देयर इज ओनली 3 पर्सन्स लिव्ड बिटवीन एज ब्रदर इन लॉ एंड एफ। ए का ब्रदर इन लॉ है और एफ है, इनके बीच में 3 लोग रहते हैं, एज ब्रदर इन लॉ एंड एफ। कितने लोग रहते हैं, इनके बीच में भी 3 लोग रहते हैं। अब हमें नहीं पता कि भाई ए का ब्रदर इन लॉ कौन है, अभी तो हमें यह भी नहीं पता कि ए मेल है या ए फीमेल है, अभी तो हम ये भी नहीं जानते ए मेल है या फीमेल है। चलो अगला पॉइंट है, एच डजंट लिव अबव ए, एच ए से ऊपर नहीं है, एच डजंट लिव अबव ए, एच ए से ऊपर नहीं है, इसका मतलब एच ए से नीचे है, एच जो है वो ए से नीचे है। ठीक है, अब वो कहां है नीचे ये बाद में पता चलेगा। अगला पॉइंट है, डी लिव्स ऑन ऑड नंबर फ्लोर एंड लिव्स बिलो एच बट नॉट बिलो एफ। जो डी है वो ऑड नंबर फ्लोर पे रहता है, इसका मतलब डी इवन नंबर फ्लोर पे नहीं रहता, डी इवन नंबर फ्लोर पे नहीं रहता, डी ऑड नंबर फ्लोर पे रहता है। और जो डी है, डी लिव्स बिलो एच, डी एच के नीचे है लेकिन डज नॉट लिव अबव एफ, लेकिन ये एफ के ऊपर नहीं है। डी लिव्स बिलो एच बट डजंट लिव अबव एफ, इसका मतलब ये एफ के ऊपर नहीं है, इसका मतलब एफ बी डी से ऊपर है, एफ बी डी से ऊपर है। आंट ऑफ ई, अच्छा आंट ऑफ ई, ई की आंट है, ई की आंट, आंट ऑफ ई लिव्स अबव ईज फ्लोर। जो ईज आंट हैं वो ई से ऊपर रहती हैं। अगला पॉइंट, जी लिव्स ऑन ऑड नंबर फ्लोर, जी ऑड नंबर पे है यानी कि जी वी इवन नंबर फ्लोर पे नहीं रहता, जी वी इवन नंबर फ्लोर पे नहीं रहता, ठीक है, बट नॉट ऑन फिफ्थ, और जी फिफ्थ फ्लोर पे भी नहीं है। तो जी या तो फर्स्ट पे है या थर्ड पे है या सेवेंथ पे है, ठीक है। ए इज द वाइफ ऑफ एच ब्रदर। देखो ये जो ए है ना ये पत्नी है, ये किसकी पत्नी है, ये पत्नी है एच के भाई की। इसको मैं साइड में कर लेता हूं, P21 को, P21, हाँ जी, जो ए है वो किसकी पत्नी है, वो एच के भाई की पत्नी है ए। देखो बेटा 1 2 3 4 5 6 7, 7 मेंबर आ चुके हैं, बस एक 8वां मेंबर आना बाकी है, 8वां मेंबर, ठीक है। नेक्स्ट, सी डजंट लिव जस्ट बिलो जीज अंकल, सी जीज अंकल, जो जी के अंकल हैं उनसे ठीक नीचे सी नहीं है। बी इज नॉट फ्रॉम सेकेंड जनरेशन एज हैज 1 डॉटर। देखो जो बी है ना वो सेकेंड जनरेशन से नहीं है और बी थर्ड जनरेशन में आ नहीं सकती, क्योंकि बी की एक बेटी है, बात समझने की कोशिश करना, बी की एक बेटी है तो बी सेकेंड जनरेशन में है नहीं और बी थर्ड जनरेशन में आ नहीं सकती, क्योंकि इसकी बेटी तो टोटल 4 जनरेशन हो जाएंगी, तो बी थर्ड में आ नहीं सकती, बी सेकेंड में है नहीं, तो 100% बी फर्स्ट में है, तो फिर यही तो बी है। एंड हैज 1 डॉटर, और इसकी एक बेटी है। कितने मेंबर हो गए, 3 और 3 6 और 2 8, 8 मेंबर हो गए। फैमिली में 3 फीमेल हैं, ये तीनों फीमेल हो गई, इसका मतलब डेफिनेटली ये दोनों मेल बचे, ये दोनों मेल बचे। और बी का एक बेटा है और एक 2 पत्नी है, ए पत्नी हो गई बी की, यही 2 नंबर है। चलो मैं इसको यहां से हटा देता हूं। और ए का जो ब्रदर इन लॉ वो एच है, एज ब्रदर इन लॉ, यानी कि ये एच ए का ब्रदर इन लॉ है, ये भी मेल है, ये भी मेल है।
तो ये पॉइंट भी यहां से मैं हटा देता हूं। अच्छा, ईज आंट, अब बेटा ई की आंटी है, मैं ई को यहां रख सकता हूं क्योंकि इसकी तो कोई आंटी नहीं है, तो ई ये है और ई की आंटी ये है, ई की आंटी ये है। जीज अंकल, जी के अंकल, बेटा जी ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता। अच्छा, ये जी नहीं हो सकता क्योंकि इसके अंकल नहीं है, इसकी तो आंट है, तो डेफिनेटली जो जी है ना, जी वो इन दोनों में से कोई एक है, इन दोनों में से कोई एक जी है, क्योंकि जी के अंकल ये है एच, जी के अंकल एच है, तो इन दोनों में से कोई एक जी है। ठीक है, चलो काफी कुछ हमें पता चला इस इंफॉर्मेशन से। अगले पॉइंट पर आओ। एफ लिव्स जस्ट बिलो बी सन, बी का जो बेटा है, बी का बेटा फर्स्ट था, फर्स्ट, फर्स्ट से जस्ट नीचे एफ है, फर्स्ट से जस्ट नीचे एफ है। अगला पॉइंट, एच एंड ई लिव ऑन इवन नंबर फ्लोर, एच और ई ऑड पे नहीं रहते, एच और ई ऑड नंबर पे नहीं रहते हैं, एच और ई ऑड नंबर पे नहीं रहते क्योंकि वो इवन नंबर फ्लोर पे रहते हैं। डी इज नॉट अ फीमेल मेंबर, अच्छा डी फीमेल मेंबर नहीं है, तो डी ये नहीं है, डी इन दोनों में से कोई एक है। अगला पॉइंट, सी डजंट लिव जस्ट अबव ए, सी डजंट लिव जस्ट अबव ए एंड जस्ट बिलो एज डॉटर इन लॉ, ए की डॉटर इन लॉ कौन है, एफ, और सी जो है ना तो एफ के ठीक नीचे है ना ए के ठीक ऊपर है। कहने का मतलब है सी ए और एफ का पड़ोसी नहीं है, सी ए और एफ का पड़ोसी नहीं है। बस क्वेश्चन हो गया खत्म, क्वेश्चन हो गया खत्म, इतना ही क्वेश्चन था, इसी से हमें सब कुछ बनाना है। अब हम यहां पर ये फंस रहे हैं, ए बी बचा, सी डी और जी, ये तीन लोग बचे, तो हम ये समझ नहीं पा रहे कि सी डी जी को हम कहां फिट करें, सी डी जी को हम कहां फिट करें। चलो बाद में देखते हैं, अब क्वेश्चन बनाना शुरू करते हैं डेफिनेट पॉइंट से। एज ब्रदर इन लॉ, एज ब्रदर इन लॉ कौन है, एच, यानी कि एच और एफ के बीच में तीन लोग हैं, एच और एफ के बीच में तीन लोग हैं। यहां से क्वेश्चन बनाना शुरू करते हैं, और जो एच है वो ए के जस्ट नीचे है, एच ए के जस्ट नीचे है, और एच और एफ के बीच में तीन लोग हैं, क्योंकि एच की बहुत सारी पॉसिबिलिटी हैं जो गलत हैं। एच कहां कहां आ सकता है, एच सेकंड पे आ सकता है, एच से ऊपर ए भी आ जाएगा, और एच और एफ के बीच में तीन भी आ जाएंगे। एच फोर्थ पे आ सकता है, एच से ऊपर ए आ जाएगा, और एच और ए के बीच में तीन आ जाएंगे, एच और एफ के बीच में तीन आ जाएंगे। अच्छा, क्या मैं एच को डी पे रख सकता हूं, सर एच को मैं 8 पे नहीं रख सकता क्योंकि एच से ऊपर ए नहीं आ सकता। सर मैं एच को 7 पे रख ही नहीं सकता, मैं एच को 6 पे रख सकता हूं। अच्छा, एच को 5 में नहीं रख सकते, 3 में नहीं रख सकते, 1 में नहीं रख सकते, तो एच 3 जगह आ सकता है, 3। एच कितनी जगह आ सकता है, एच 3 जगह आ सकता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमें कितनी पॉसिबिलिटी बनानी पड़ेंगी, 3, लेकिन हाँ जी, हमें तीनों ही पॉसिबिलिटी बनानी पड़ेंगी क्योंकि और कोई रास्ता नजर आता हुआ हमें दिख नहीं रहा है ना। अच्छा, ए और फर्स्ट पर्सन के बीच में 3 का गैप है, बिल्कुल तीनों पॉसिबिलिटी बनाए, क्या करें क्योंकि और कोई रास्ता, और कोई डेफिनेट पॉइंट हमारे पास नहीं है। ई से ऊपर ई की आंट है, जी के अंकल ठीक सी से ऊपर नहीं है, हाँ और कोई रास्ता हमें नजर नहीं आ रहा, तो तीनों पॉसिबिलिटी बना लेते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। ठीक है, 8 7 6 5 4 3 2 1
8 7 6 5 4 3 2 1, तीनों पॉसिबिलिटी हमने बना ली। ठीक है, थोड़ा सा दूर कर लेते हैं, हौच पौच ना हो जाए। 8 7 6 5 4 3 2 1। अच्छा, इसमें मैं रखता हूं h को यहाँ 6 में, इसमें हम h को रखते हैं 4 में, और इसमें हम h को रखते हैं 2 में। h से ठीक ऊपर a है, a h से ठीक ऊपर था ना। ओहो, h डजंट लिव अबव a, हमने तो पॉइंट ही गलत पढ़ लिया, गड़बड़ हो गई। h डजंट लिव अबव a से नीचे रहता है, ये डेफिनेट नहीं है बेटा, ये भी डेफिनेट नहीं है, ये इमीडिएटली बिलो नहीं है, ये इमीडिएटली बिलो नहीं है, ये इमीडिएटली बिलो नहीं है। मतलब h से ऊपर a आएगा, कहीं भी आ सकता है, तो h से ऊपर a कहीं भी आ सकता है, a को कहीं भी रख सकते हैं। चलो, तो h और f के बीच में 3 का गैप है, सबसे पहले इसको यूज करो। f को मैं कहां बनाऊं, f को मैं कहां बनाऊं, 1 2 3, तो ये पक्का f है। h और f के बीच में 1 2 3, ये पक्का f है, और h और f के बीच में 3 का गैप है, 1 2 3, ये पक्का f है। h और f के बीच में 3 का गैप हो गया, तो ये वाला पॉइंट पूरा हो गया। ठीक है, अच्छा, अब h वाला पॉइंट हो गया, यहां से मैं h वाला हटा दूं, ज्यादा कॉम्प्लेक्स ना हो जाए, h वाला हटा देता है, e को रखते हैं, e को, e के देखो, e फर्स्ट पे नहीं आ सकता, e सेकंड पे नहीं आ सकता, e थर्ड पे नहीं आ सकता, e फर्स्ट पे नहीं आ सकता, e थर्ड पे नहीं आ सकता, 4 पे नहीं आ सकता, 5 पे नहीं आ सकता, 7 पे नहीं आ सकता, 8 पे आ सकता। e की 2 जगह है, लेकिन e से ऊपर e की आंट को आना है, e से ऊपर e की आंट को आना है, जो e की आंट है, आंट ऑफ ई लिव्स अबव ईज फ्लोर, तो मैं ई को यहां भी नहीं रख सकता, क्योंकि ई से ऊपर ई की आंट नहीं आएगी, तो डेफिनेटली ये ई है, डेफिनेटली ये ई है। चलो, अब ई को यहां पे मैं ई को 7 पे नहीं रख सकता, ई को 6 पे रख सकते हैं, ई को 5 पे नहीं रख सकते, ई को 3 पे नहीं रख सकते, ई को 2 पे रख सकते हैं, ई को फर्स्ट पे नहीं रख सकते। अब मैं ई को कहां कहां रखूं, मैं ई को 2 पे भी रख सकता हूं, 6 पे भी रख सकता हूं, इसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग ई को 8 पे नहीं रख सकता, क्योंकि ई से ऊपर उसकी आंट नहीं आ सकती, ई को 7 पे नहीं रख सकता मैं, ई को 5 पे नहीं रख सकता, ई को 4 पे रख सकते हैं, 3 पे नहीं रख सकते, 1 पे नहीं रख सकते, तो यहां पर ई को हम सिर्फ एक जगह रख सकते हैं 4 पे। ठीक है, ई को सिर्फ एक जगह रख सकते हैं 4 पे, लेकिन इस केस में ई कितनी जगह आएगा, 2 जगह, या तो सेकंड पे या 6 पे। 8 7 6 5 4 3 2 1, 8 पे एफ है, 7 6 5 4 पे एच है, 3 2 1। अब एक काम करते हैं, ई को इसमें मैं तो रखता हूं सेकंड में, और यहां रखता हूं मैं 6 में। चलो, ई का भी काम खत्म हो गया, ई को भी हटा देते हैं यहां से, ई को भी हटा देते हैं। अब रखते हैं किसको, जी और डी से रिलेटेड पॉइंट देखो, डी से रिलेटेड पॉइंट देखो, डी, डी से ऊपर एच और एफ 2 लोग आने हैं, डी से ऊपर 2 लोग आने हैं, तो डी को मैं 8 पे नहीं रख सकता, वैसे भी नहीं रख सकते, 7 पे भी नहीं रख सकते डी को, क्योंकि डी से ऊपर 2 लोग नहीं आ पाएंगे। डी को मैं यहां रख सकता हूं 5th पे, डी को मैं 3rd पे रख सकता हूं, डी को मैं 1st पे, बहुत सारी पॉसिबिलिटी हैं डी की, तो डी की तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी है। ए को अगर हम रख लें तो यहां से हमारा क्वेश्चन आसान हो जाएगा। ए और ये जो फर्स्ट है, इसके बीच में 3 पर्सन है,
जी डी, जी और डी से रिलेटेड कोई पॉइंट है? वीडियो इज नॉट कमिंग राइट। यही तो दिक्कत है, पहले फैमिली ट्री बनाना पड़ेगा, और फैमिली ट्री कैसे बनाएं? फैमिली ट्री का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। ईज आंट, जीज अंकल, तो जी इन दोनों में से कोई भी हो सकता है। जी ये भी हो सकता है और जी ये भी हो सकती है, क्योंकि इन दोनों के अंकल मौजूद हैं। अब हम कैसे डिसाइड करें कि जी इन दोनों में से कौन है? अच्छा, और इन दोनों में से कोई एक डी है। कुछ तो कंफ्यूजन है इस क्वेश्चन में। कुछ एफ एच के नीचे डी है सर, एफ एच के नीचे कुछ तो कंफ्यूजन है इस क्वेश्चन में, कुछ तो गड़बड़ है। एफ एच के नीचे डी है सर, ई का भाई सी होगा, लेकिन कैसे डिसाइड करोगे बेटा? डी के ऊपर दो हैं, एच और एफ। कहीं कोई पॉइंट रह तो नहीं गया हमसे? एक बार फिर से जल्दी से पढ़ लेते हैं। देर आर 3 फीमेल 3 जनरेशन, देर इज ओनली 3% लिव बिटवीन बी सन एंड बीज वाइफ। बी का बेटा और बी की वाइफ, ये बी का बेटा ही नहीं पता चल रहा। इनके बीच में 3 लोग आने हैं। ए को मैं यहाँ बैठा दूँ, 3 लोग यहाँ आ जाएंगे। ए को मैं यहाँ बैठा दूँ तो 3 लोग यहाँ आ जाएंगे। ए को मैं यहाँ बैठा दूँ तो 3 लोग यहाँ आ जाएंगे। तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी है। डी फीमेल नहीं है तो डी इन दोनों में से कोई एक है। तो डिसाइड कैसे करेंगे कि डी ये है या डी ये है? उसके बाद डी डिसाइड कर लिया। यहाँ तो बहुत सारी केसेस हैं। डेफिनेट पॉइंट एक बार फिर से पढ़ता हूं मैं। हाँ, देयर इज ओनली 1%, ओनली 3% लिव बिटवीन एज ब्रदर इन लॉ एंड एफ, एज ब्रदर इन लॉ एंड एफ। ये तो पॉइंट हमने यूज कर लिया। एच और एफ के बीच में 3 लोग हैं। एच डजंट लिव अबव ए, ओके, एच डजंट लिव अबव ए, ए एच से ऊपर रहता है। ए या तो यहां रहेगा, ए या तो यहां रहेगा, ए या तो यहां रहेगा या तो यहां। और चलो यहां से शायद कुछ बात बन सकती है। ए जो है वो एच से ऊपर है, एच डजंट लिव अबव ए। इसका मतलब जो एच है उससे ऊपर ए है। अब देखो ए को में रखते हैं, चलो ए को रखते हैं। ए को हम एच से ऊपर कहां कहां रख सकते हैं? और हमें ए को ऐसी जगह रखना है ताकि ए और उसके बेटे के बीच में 3 लोग आ जाएं। अगर मैं ए को यहां रख दूं तो ए का बेटा ये हो जाएगा, और अगर मैं ए को यहां रख दूं तो ए का बेटा ई हो जाएगा। जबकि ए का बेटा ई कभी बन नहीं सकता, ई तो उसका पोता है। तो इसका मतलब ए यहां नहीं आएगा। कंफर्म हो गया कि ए यहां आएगा, और ए और उसके बेटे के बीच में ये हो गया ए का बेटा। 3 लोग हैं। इसी तरीके से मैं ए को यहां रखता हूं। अगर मैं ए को यहां रखता हूं तो ए और उसके बेटे के बीच में 3 लोग हो जाएंगे। और अगर मैं ए को यहां रखता हूं तो ए और उसके बेटे के बीच में 3 लोग हो जाएंगे। 2 पॉसिबिलिटी। ए को मैं यहां रखता हूं तो इसके और इसके बेटे के बीच में, ए को अगर हम यहां रखते हैं, ए को हम यहां भी रख सकते हैं, ए को बस यहां नहीं रख सकता मैं, बहुत सारी जगह है। ए को यहां नहीं रख सकते, ए को यहां रख सकते हैं, यहां भी रख सकते हैं। ए को यहां नहीं रख सकते। ए की तो बात नहीं बनी, कुछ भी बात नहीं बनी। जब तक ये फिल नहीं होगा तब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। कोई लाइन तो कुछ तो लग रहा है मुझे। एक बार इस क्वेश्चन को हिंदी में पढ़ें।
हो सकता है अगर टाइपिंग मिस्टेक हो तो हिंदी में सही हो। एक बार हिंदी में पढ़ लेते हैं। एज्यूम नहीं कर सकते, एज्यूम नहीं कर सकते क्वेश्चंस में, सिटिंग अरेंजमेंट और पजल में अजम्पशंस नहीं लगानी है, डेफिनेट केस ही लेने हैं। एक बार हिंदी में पढ़ लेते हैं, कहीं कुछ इंग्लिश में मिस हो। बी के बेटे और बी की पत्नी के बीच में केवल 3 व्यक्ति हैं, ठीक है। तुक्का फिट नहीं करना बेटा कि इसका भाई कोई भी ले लो, इसका भाई डी ले लो या इसका भाई सी, क्यों ले लें, रीजन चाहिए हमें। एफ ए की पुत्र वधू है, एफ ए की पुत्र वधू है और उसके केवल 2 बच्चे हैं, ए के बहनोई या साला और एफ के बीच 3 व्यक्ति रहते हैं, ए का बहनोई या साला। अब ए का नाम और एफ के बीच में कि एच ए के ऊपर नहीं है, एच ए से नीचे है। डी जो विषम संख्या वाली मंजिल पर रहता है, डी ऑड नंबर पे रहता है, वो एच के नीचे नहीं रहता, यानी कि डी, हाँ डी जो कि विषम संख्या वाली मंजिल पर रहता है एच के नीचे रहता है लेकिन एफ के ऊपर नहीं है, तो एफ से भी नीचे हो गया। ई की आंटी ई के तल से ऊपर रहती है, ई की आंटी ई के तल से ऊपर रहती है। जी विषम संख्या वाली मंजिल पर रहता है लेकिन 5वीं मंजिल पे नहीं रहता। जी ओके। ए एच के भाई की पत्नी है, एच के भाई की पत्नी ए है। सी जी के अंकल के ठीक नीचे रहता है, सी जी के अंकल के ठीक नीचे नहीं रहता है, नहीं रहता है। बी जो कि दूसरी पीढ़ी से नहीं है, उसकी एक बेटी है, एक बेटी है। एफ बी के बेटे के ठीक नीचे रहता है, फर्स्ट के ठीक नीचे एफ है। ओके हो तो गया, ये तो हम ध्यान ही नहीं दे रहे इस पॉइंट का, ये है डेफिनेट पॉइंट। जो एफ है वो इस फर्स्ट के ठीक नीचे है, तो ये है वो फर्स्ट। एफ को तो हम बैठा चुके हैं ना, एफ को बैठा चुके हैं, और जो एफ है वो फर्स्ट के ठीक नीचे है, तो ये एफ फर्स्ट के ठीक नीचे नहीं आ सकता, इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी गलत हो गई। ये एफ फर्स्ट के ठीक नीचे नहीं आ सकता, इसका मतलब ये भी पॉसिबिलिटी गलत हो गई। यहां पर 2 पॉसिबिलिटी गलत हो गई, क्योंकि एफ फर्स्ट के ठीक नीचे है, ये फर्स्ट है, ये फर्स्ट है, और ये पॉइंट यूज हो गया, ये पॉइंट यूज हो गया, और फर्स्ट और ए के बीच में 3 का गैप है, ये फर्स्ट है तो डेफिनेटली ये ए है, और अगर ये फर्स्ट है तो डेफिनेटली ये ए है। ठीक है, ये पॉइंट भी यूज हो गया, ये पॉइंट भी यूज हो गया, ये पॉइंट भी यूज हो गया, हमारा ये 3 पॉइंट यूज हो गए। अब आ जाओ, एच से ऊपर ए है, एच से ऊपर ए है, दोनों में ये वाला पॉइंट भी यूज हो गया। डी एच और एफ से नीचे है। अच्छा, डी अगर एच और एफ से नीचे है, अगर ये एफ है तो बेटा ये डी है। डी एच और एफ से नीचे है, अगर ये एच है तो ये डी है। ये वाला पॉइंट भी यूज हो गया हमारा, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी। ठीक है। अच्छा, सी ए और एफ का पड़ोसी नहीं है। अगर सी एफ का पड़ोसी नहीं है, ए का पड़ोसी नहीं है, तो पक्का सी यहां आएगा। और अगर सी ए या एफ का पड़ोसी नहीं है, सी अगर एफ का पड़ोसी नहीं है, तो सी इन दोनों में से कोई भी हो सकता है। सी इन नहीं, सी अगर एफ का पड़ोसी नहीं है तो डेफिनेटली सी यहां आएगा। लो, ये भी पॉइंट हो गया। ओके, अब ये तो कंफर्म है कि जो सी है वो फर्स्ट नहीं है, जो सी है वो फर्स्ट नहीं है, सी फर्स्ट नहीं है। ठीक है, ये फर्स्ट सी नहीं है, ये कंफर्म हो गए हम। 1 2 3 4 5 6, अब ये 2 पॉइंट बचे। ई की आंटी ई से ऊपर है, ये ई है,
इससे ऊपर ई की आंटी है। अब ई की आंटी, ई से ऊपर ई की आंटी सी हो सकती है, हो सकती है। एच नहीं हो सकती, ए नहीं हो सकती, और ई की आंटी ये भी हो सकती है। इन दोनों में से कोई भी ई की आंटी हो सकती है। ई की आंटी ई से ऊपर है तो ई की आंटी सी हो सकती है, और ई की आंटी इन दोनों में से कोई भी हो सकती है। ई की आंटी इन दोनों में से कोई भी हो सकती है। चलो अभी छोड़ो, नेक्स्ट। जी के जो अंकल है उसके ठीक नीचे, जी के अंकल कौन है? अंकल है जीज अंकल, यानी कि एच। एच, जी के अंकल एच हैं। जो एच हैं यहां पर जी को जरूर आना है, यहां पर जी को जरूर आना है। जी, जी ये नहीं हो सकता क्योंकि यहां पर जी को जरूर, इन दोनों में से कोई एक जी है। जो जी के अंकल है एच, उनसे ठीक नीचे सी नहीं है, तो एच से ठीक नीचे सी नहीं है, ये वाली पॉसिबिलिटी गलत। एच से ठीक नीचे सी नहीं है, ये वाली पॉसिबिलिटी गलत। फाइनली ये पॉसिबिलिटी बची, फाइनली ये पॉसिबिलिटी बची। और देखो बेटा, जो जी है ना, जी वो पांचवें पे नहीं रहता। अगर जी पांचवें पे नहीं रहता तो जी कौन है? सर जी फर्स्ट है, और हो गया क्वेश्चन सॉल्व। ये फर्स्ट जी है, और अगर ये जी है ठीक है, ये फर्स्ट जी है, और डी ये हो नहीं सकती। अगर डी ये नहीं हो सकती तो डी ये है, और फिर ये कौन है? ये कंफर्म हो गया, ये सी है। सब कुछ सॉल्व हो गया। ए बचा कौन? बी। लो भाई, ये बन गई अरेंजमेंट और ये बन गया फैमिली ट्री। सब कुछ सॉल्व हो गया। एक्चुअली हम एक पॉइंट को नहीं पढ़ पा रहे थे, इस पॉइंट को, इसको हम समझ ही नहीं पा रहे थे, इसको हमने ध्यान ही नहीं दिया इस पॉइंट पे। तो हमने सबसे पहले पॉसिबिलिटी बनाई बेटा एच और एफ की। इसके बाद, इस पॉसिबिलिटी के बाद एज्यूम कुछ नहीं किया, हमने डेफिनेट केस लिया है बेटा, डेफिनेट। और हमने डेफिनेटली प्रूफ किया कि सिर्फ यही अरेंजमेंट बनेगी और यही फैमिली ट्री बनेगा। हमने कोई भी अजम्पशन नहीं लिया है, और ना ही अजम्पशन हम लेते हैं। तो काफी खतरनाक सा क्वेश्चन था। अब मैं आप लोगों को बता दूं, सबसे पहले देखो ये वाला पॉइंट यूज करना है आप लोगों को। हम गड़बड़ कर गए, एक्चुअली इसको ध्यान ही नहीं दे रहे थे। सबसे पहले हमें ये वाला पॉइंट यूज करना है, ये वाला फर्स्ट। सेकंड पोजीशन पर हमें ये वाला पॉइंट यूज करना है, एफ से ऊपर ए है। फिर थर्ड पोजीशन पर हमें ये वाला पॉइंट यूज करना है, ये वाला थर्ड पोजीशन पे। फिर फोर्थ फिफ्थ पे हमें ये वाले पॉइंट यूज करने हैं, ठीक है। फिर 6 7 8, और क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। सॉरी, 6 7 8, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन। तो सोनू और पराग ने जो क्वेश्चन बनाया था, मैं गारंटी से कह सकता हूं दोनों का तुक्का फिट हुआ था। गारंटी से कह सकता हूं मैं। सोनू, पराग, तुम दोनों ने क्वेश्चन बनाया था ना, तुम दोनों का तुक्का फिट हुआ था बेटा, क्योंकि अप्रोच ये है परफेक्ट। बिना ऐसे हम क्वेश्चन नहीं कर सकते सॉल्व, ठीक है। एक्चुअली हम फंस गए थे इस पॉइंट पे, हम इस पॉइंट को ध्यान नहीं दे रहे थे। चलो एक बार इस क्वेश्चन को ना क्लास के बाद आप लोग जरूर सॉल्व करना। आफ्टर क्लास इस क्वेश्चन को आप एक बार जरूर सॉल्व करना दोबारा से कम 2 बार सॉल्व करना बेटा। क्लास खत्म हो जाए ना, कम से कम 2 बार सॉल्व करना इस क्वेश्चन को। सोनू तुक्का ही लगाता सर। हाँ जी, तो ये पॉइंट था जो हमने ध्यान नहीं दिया था, जिसके चक्कर में हमारा इतना टाइम वेस्ट हो गया। चलिए
हाँ सर, स्पेशली इस क्वेश्चन के लिए लाइव आया हूं, बता दीजिए सर। 8 पर्सन है अराउंड ए रेक्टेंगुलर टेबल फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर बट नॉट in such a way that three of them are sitting on each of the longer side, each of the longer side। ये क्या क्वेश्चन है बेटा? ये जब प्रशांत, जब मैं डाउट क्लास लूंगा ना, तो डाउट क्लास में क्वेश्चन भेज देना, क्योंकि वहां पर ना मल्टीपल कमेंट सेक्शन ऑन होंगे। तो मल्टीपल कमेंट सेक्शन ऑन होने से क्या है, सब बच्चे इस क्वेश्चन को देख पाएंगे। ठीक है, चलो भाई बनाओ इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन कल सॉल्व हुआ नहीं था ना। 6 बक्से हैं, एक के ऊपर एक रखे गए, साथ ही इनके अंदर कुछ सामान भी रखा गया है। हाँ सही कह रहे हो पराग, ये क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में अलग अलग है। ये क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में अलग अलग है। हिंदी में अलग है क्वेश्चन, क्योंकि हिंदी में लिखा गया है ए या तो ऊपर से दूसरे स्थान पर है या नीचे से दूसरे स्थान पर है, जबकि इंग्लिश में लिखा गया है ए इज प्लेस्ड ईदर टॉप और बॉटम। तो आप एक काम करो, इसको आप, ठीक है, इंग्लिश के अकॉर्डिंग सॉल्व करो। इंग्लिश के अकॉर्डिंग सॉल्व करो। इंग्लिश में लिखा गया है ए या तो टॉप पर है या बॉटम, उसी के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को बनाओ बेटा। इंग्लिश के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, इंग्लिश के अकॉर्डिंग। वीडियो ब्लर आ रही है, क्वेश्चन नहीं दिखाई दे रहा।
ये काफी खतरनाक क्वेश्चन था। हाँ, नीथुडन। Box which is occupied with Q is not placed at top. A is placed either top or bottom. Only two boxes are placed between A and D. दोनों पॉसिबिलिटी बना लो। क्वेश्चन दिख नहीं रहा, चलो तो मैं इंफॉर्मेशन आपको लिख देता हूं। टोटल 6 बॉक्सेस हैं, तो हम दोनों पॉसिबिलिटी बना के चलेंगे। एक इसमें क्या है, हमें 6 के 6 पहले से बनाने पड़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है कि ए या तो ऊपर है सबसे या नीचे है, तो इसीलिए हम दोनों पॉसिबिलिटी बना लेते हैं। ठीक है, और ए बी सी डी ई एफ ये तो बॉक्सेस हैं, ठीक, और ओ पी क्यू एस एन एम, ओ पी क्यू एस एन एम, ठीक है, ये क्या है, ये ऑक्युपाइड हैं, डिफरेंट आइटम्स, ये आइटम्स हैं। ठीक, चलिए तो पहला पॉसिबिलिटी है, फर्स्ट केस है, फर्स्ट ए इज प्लेस्ड ईदर टॉप और बॉटम। ए या तो सबसे टॉप पर है, ए या तो सबसे टॉप पर है या फिर ए बॉटम पर है। ठीक है, ए या तो टॉप पर है या बॉटम पर। अच्छा, इससे पहले ये पॉइंट था Q इज नॉट प्लेस्ड एट टॉप। Q सबसे टॉप पर नहीं है, Q सबसे टॉप पर नहीं है। नेक्स्ट, ओनली 2 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन A एंड D। A और D के बीच में 2 बॉक्स हैं, अगर ये A है तो डेफिनेटली ये D है, और अगर ये A है तो डेफिनेटली ये D है। A और D के बीच में 2 बॉक्सेस हैं, A और D के बीच में 2 बॉक्सेस हैं, विच इज ऑक्युपाइड विद S, और जो D है ना उसके साथ S है, D के साथ S है, विच इज ऑक्युपाइड विद S। ओनली 1 बॉक्स इज प्लेस्ड बिटवीन D एंड F। D और F के बीच में एक बॉक्स है, मैं F को नीचे भी बना सकता हूं, F को ऊपर, F को नीचे भी बना सकता हूं, F को ऊपर। D और F के बीच में एक बॉक्स है, एंड तो हमें क्या करना होगा, हमें इसकी भी पॉसिबिलिटी बनानी पड़ेगी। 1 2 3 4 5 6, और हमें इसकी भी पॉसिबिलिटी बनानी पड़ेगी 1 2 3 4 5 6। ये वो क्वेश्चंस हैं जो 4-4 पॉसिबिलिटी में सॉल्व हो रहे हैं। DS A, अच्छा DS A, ठीक है। हाँ, तो पॉइंट क्या था, देर इज ओनली 1 बॉक्स बिटवीन D एंड F। D और F के बीच में एक बॉक्स है, तो अगर ये D है तो F नीचे भी हो सकता है और F ऊपर भी हो सकता है। अगर ये D है तो F नीचे भी हो सकता है और F ऊपर भी हो सकता है। चारों पॉसिबिलिटी हमने बना ली। E is not placed just below the box which is occupied, sorry, E is not placed just above or just below D। E D का पड़ोसी नहीं है, अगर E D का पड़ोसी नहीं है तो डेफिनेटली ये E है। अगर E D का पड़ोसी नहीं है तो डेफिनेटली ये E है। अगर E D का पड़ोसी नहीं है तो डेफिनेटली ये E है, और अगर E D का पड़ोसी नहीं है तो डेफिनेटली ये E है। ठीक है, चारों पॉसिबिलिटी बरकरार हैं, एक भी पॉसिबिलिटी हमारी यहां पर गलत साबित नहीं हुई, चारों पॉसिबिलिटी अभी तक बरकरार है। अगला पॉइंट,
E is not placed just below the box which is occupied O, यानी कि E से ऊपर O नहीं है, E से ऊपर O नहीं है, E से ऊपर O नहीं है, E से ऊपर O नहीं है। अभी भी सारी पॉसिबिलिटी बरकरार है हमारी। Box which is occupied with M is placed just between D and F। D और F के बीच में कौन है? D और F के बीच में वो बॉक्स है जिसमें M है, M ऑक्युपाइड है। D और F के बीच में वो है जिसमें M ऑक्युपाइड है। D और F के बीच में वो है जिसमें M ऑक्युपाइड है। D और F के बीच में वो है जिसमें M ऑक्युपाइड है। ठीक है, चलिए अभी तक कोई पॉसिबिलिटी गलत नहीं हुई। नेक्स्ट, द बॉक्स विच इज प्लेस्ड जस्ट अबव B इज ऑक्युपाइड विथ P। B से ऊपर P है जस्ट अबव, B से ठीक ऊपर P है, तो मैं B को यहां नहीं रख सकता क्योंकि B से ठीक ऊपर P नहीं है। तो B ये है और B से ठीक ऊपर P है। B को मैं यहां नहीं रख सकता हूं B को, B से ठीक ऊपर P आ जाएगा। तो फिर B को मैं यहां नहीं रख सकता क्योंकि हाँ जी, B को मैं यहां नहीं रख सकता, B से ठीक ऊपर P नहीं आ सकता, तो मजबूरी है मेरी B को यहां रखना और B से ठीक ऊपर P आ गया। B को मैं यहां नहीं रख सकता, उससे ठीक ऊपर P नहीं आ सकता, तो B को यहां रखो, इससे ठीक ऊपर P। B को यहां नहीं रख सकते, इससे ठीक ऊपर P नहीं आ सकता, तो B को यहां रखो, इससे ऊपर P। चारों के चारों केस अभी तक बरकरार हैं, कोई भी गलत होने का नाम ही नहीं ले रहा, कोई भी गलत होने का नाम ही नहीं ले रहा। चलिए कोई बात नहीं। नेक्स्ट, द बॉक्स विच इज प्लेस्ड एट द बॉटम ऑक्युपाइड विद N। जो सबसे नीचे है वो N है, सबसे नीचे N है, सबसे नीचे N है, सबसे नीचे N है, सबसे नीचे N है। अभी भी कोई भी पॉसिबिलिटी गलत नहीं हुई। बॉक्स B इज नॉट प्लेस्ड अबव A। B A से ऊपर नहीं है, तो शायद ये पॉइंट है जो पॉसिबिलिटीज को खत्म करेगा। B A से ऊपर नहीं है, बिल्कुल सही। B A से ऊपर नहीं है, बिल्कुल सही। B A से ऊपर चला गया, गलत। B A से ऊपर चला गया, गलत। यानी कि दो पॉसिबिलिटी हमारी यहां पर बच गई, दो पॉसिबिलिटी यहां पर हमारी बच गई। A B बचा कौन? C। A B बचा कौन? C। अच्छा, बॉक्स क्या बचे? P हो गया। अच्छा, Q सबसे ऊपर आ नहीं सकता, तो Q मिलेगा B को, और बचा क्या सर? O बचा O, तो O मिलेगा A को, और O फर्स्ट पर नहीं आ सकता, इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी भी खत्म हो चुकी है। अच्छा, Q सबसे ऊपर आ नहीं सकता, O सबसे ऊपर आ नहीं सकता, और C के पास O आ नहीं सकता, इसीलिए O मिलेगा A को और C को मिलेगा Q, और ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। एक सेकेंड, O तो सबसे ऊपर आ नहीं सकता ना, तो ये भी गड़बड़ हो गई क्या? सॉरी, इसके अकॉर्डिंग O फर्स्ट पे नहीं आ सकता, लेकिन इसके अकॉर्डिंग O फर्स्ट पे आ सकता है, इसके अकॉर्डिंग O फिफ्थ पे नहीं आ सकता। चलो, ये वाली केस हमारा सही हो गया, बिल्कुल ये सही है, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है, ये गलत है। क्योंकि O से जस्ट नीचे E नहीं आएगा ना, इसीलिए O यहां नहीं आ सकता था। E से ठीक ऊपर O नहीं आ सकता था। बेटा एक पॉइंट है जो E है ना, E वो O के ठीक नीचे नहीं है, इसीलिए O यहां नहीं आ सकता, यहाँ Q आएगा और यहाँ O आएगा, और यहाँ O इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि O से ठीक नीचे E नहीं आ सकता, और यहाँ पर Q भी नहीं आ सकता, तो ना O आएगा ना Q आएगा, तो फिर ये गलत हो गया ना। ठीक है, ये सॉल्यूशन है इसका,
जिस जिस बच्चे ने ये बनाया है उसका सही है, बाकी सबका गलत। तो ये वो क्वेश्चंस हैं जो चार चार पॉसिबिलिटी के क्वेश्चंस हैं, चार चार पॉसिबिलिटी के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व किया है ना, इन क्वेश्चंस को दोबारा से जरूर सॉल्व करना आप लोग, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। देखो बेटा अंकित, मैं आप लोगों को एक सजेशन देना चाहूंगा कि आपके एग्जाम में अगर सीटिंग अरेंजमेंट, अगर आपके पेपर में सीटिंग अरेंजमेंट या पजल क्वेश्चंस में ब्लड रिलेशन को इंक्लूड करते हैं, ब्लड रिलेशन को मिक्स्ड करते हैं, तो वो क्वेश्चन आपको सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करना है, वो भी तब जब आप उससे पहले पूरा पेपर अटेम्प्ट कर चुके हो। तो ब्लड रिलेशन वाली सीटिंग अरेंजमेंट और ब्लड रिलेशन वाली पजल सबसे लास्ट ऑप्शन है जब आपके पास टाइम बचेगा, याद रखना हमेशा, ठीक है। अरे एनटीपीसी में तो बहुत आसान आती है सचिन, ये खतरनाक पीओ लेवल के क्वेश्चन है, ये टफ लेवल वाले क्वेश्चन हो रहे हैं जो सिर्फ बैंक पीओ में आ सकते हैं। नहीं नहीं मोहन, पजल अलग है, सीटिंग अरेंजमेंट पजल अलग है। वर्णिका डन। गौरव सर मैं लाइव सिर्फ आपको थैंक्स कहने आया हूं, अ बिग थैंक्स सर जी। पहले मैं सीटिंग अरेंजमेंट और पजल के क्वेश्चन से डरता था, बट नाउ आई हैव कॉन्फिडेंस टू सॉल्व them just because of you. Thank you so much sir, you are one of the my best teacher to whom I met till now. Thank you so much Gaurav, thanks a lot. देखो वही बात है कि सीटिंग अरेंजमेंट पजल से डर तो सबको लगता था, हाँ डर तो सबको लगता है, लेकिन डर के आगे जीत है। एक्चुअली अगर हमारे पास अप्रोच होना तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हमें कोई भी क्वेश्चन दे दो हम बना जरूर देंगे, बट टाइम मैटर नहीं करेगा, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जो बहुत लेंथी होते हैं, उनको स्किप करना ही बेटर होता है, लेकिन हाँ आप सॉल्व जरूर कर सकते हो। बट अगर आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो थोड़ा सा टाइम को कवर कर लोगे, बिल्कुल कवर कर लोगे। पराग डन। तो मैंने आपको इतने लेंदी पजल के क्वेश्चन करा दिए कि इससे लेंदी क्वेश्चन आपके पेपर में जिंदगी में नहीं आ सकता, क्योंकि इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था ना वो पूरे 10 मिनट का क्वेश्चन था, और 20 मिनट में से अगर आप 10 मिनट, मतलब 10 मिनट का तो एवरेज के लिए था, हालांकि अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी तो 5 से 7 मिनट में कर दोगे, 5 to 7 मिनट्स। लेकिन अगर 7 मिनट्स भी आप एक क्वेश्चन में लगा रहे हो तो वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि 20 मिनट में से अगर 7 मिनट 5 क्वेश्चन में दे दोगे गलत, क्योंकि इन 7 मिनट में तो हम पूरे सिलॉक्स और इनइक्वलिटी के 5-5 क्वेश्चन बना डालेंगे, आप समझ रहे हो ना। तो ये सबसे लास्ट ऑप्शन होना चाहिए ब्लड रिलेशन वाला सीटिंग अरेंजमेंट और पजल एग्जाम में। वर्णिका सर अब नहीं लगता डर, क्वेश्चन कोई भी हो जब तक आंसर ना आए लगे रहते हैं, सब ग्रुप में बहुत मेहनत करते हैं, आंसर निकालते रहते हैं। थैंक यू सो मच सर। अरे थैंक्स क्यों, चलिए गुड 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 जॉब। देयर आर 8 स्टूडेंट हु लाइक्स डिफरेंट कलर, ठीक है, और उनको डिफरेंट कलर पसंद है, लिंकिंग पजल भी है ये, एंड दे ऑल आर लिविंग इन 8 स्टोरी बिल्डिंग, और 8 स्टोरी की बिल्डिंग में रहते हैं, 1 to 8, 8 7
6 5 4 3 2 1 8 स्टोरी बिल्डिंग है, ठीक है, 8 स्टोरी बिल्डिंग में रहते हैं, आठों के आठों, और सबको एक एक डिफरेंट कलर भी पसंद है, ठीक है। पहला पॉइंट है W lives on odd number floor and also immediately below the one who likes violet. W lives an odd number and floor and just, ठीक है, immediately below the one who likes violet. जिसको वॉलेट कलर पसंद है उसके ठीक नीचे W है, और W रहता है ऑड नंबर पे, तो W 7 पे भी आ सकता है, 5 पे भी आ सकता है, 3 पे भी और 1 पे भी। 4 पॉसिबिलिटी है, 4 पॉसिबिलिटी कभी नहीं बनाते एक साथ। W lives neither on the first nor on the third floor। अब आ गया बात, W ना तो फर्स्ट पे है ना थर्ड पे है, तो W 5th और 7th पे है, W 5th और 7th पे है। यहां से हम दोनों पॉसिबिलिटीज को बना लेंगे, क्योंकि हम 2 पॉसिबिलिटी तो बना लेते हैं लेकिन हम 4 पॉसिबिलिटीज नहीं बनाते हैं कभी भी। तो W या तो 5 पे या 7 पे, W 7 पे भी हो सकता है, W 5 पे भी। अगर W 7 पे है तो उससे ऊपर वॉयलेट है, W 5 पे है और अगर W 5 पे है तो उससे ऊपर वॉयलेट है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। There is only one person sit between V like pink color and the one who like violet। violet और V pink में एक का गैप है। अगर ये violet है तो बेटा V pink ये है, और अगर ये violet है तो V pink की 2 पॉसिबिलिटी है, V pink की 2 पॉसिबिलिटी है। V lives on the even number floor, V lives on the even number floor, ठीक है। तो बेटा 2 पॉसिबिलिटी है, दोनों बना लो, 8 7 6 5 4 3 2 1। 5 पे है W, जिसको कौन सा कलर पसंद है नहीं पता, छठे पे जो रहता है वो है वॉयलेट, और वॉयलेट और वी पिंक के बीच में एक का गैप है, तो या तो वी पिंक 8 पे होगा या फिर वी पिंक 4th पे होगा, ठीक है। 3 पॉसिबिलिटी बन चुकी है। V lives on even number floor, V lives on even number floor। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, देयर आर 3 persons lives between V and U। V और U के बीच में 3 है, 1 2 3, U 1 2 3, U 1 2 3 U। V और U के बीच में 3 है, तो V और U के बीच में 3 आ गए। नेक्स्ट पॉइंट, U लाइक्स येलो कलर, U को येलो कलर पसंद है, येलो येलो येलो, U likes yellow color। Next, there are 3 student lists between the one who likes white and T black। T black और white के बीच में 3 है, T doesn't live on even number floor, T even number floor पे नहीं है, T even number floor पे नहीं है, और T ब्लैक और व्हाइट के बीच में, T ब्लैक और व्हाइट के बीच में कितने हैं, 3 स्टूडेंट हैं, T ब्लैक और व्हाइट के बीच में। T ब्लैक को मैं यहां रख दूं तो व्हाइट ये हो सकता है, अच्छा T ब्लैक यहां आ सकता है, अगर T ब्लैक में यहां रख दूं तो व्हाइट ये भी हो सकता है, T ब्लैक अगर मैं यहां रख दूं तो व्हाइट ये भी हो सकता है, बहुत पॉसिबिलिटी है। तो ये हिंट है कि T ब्लैक और व्हाइट के बीच में 3 स्टूडेंट आएंगे। There is only 3, V lives on even number floor, there are 3 student between V and U who likes yellow color। अच्छा इसके बाद तो हम भूल गए, बहुत नीचे चले गए। R lives immediately below S, R lives immediately below S, R lives immediately below
S. R lives immediately below S. The one who likes white lives immediately below the one who likes yellow color. Yellow के ठीक नीचे white है, येलो के ठीक नीचे व्हाइट 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 है. There are three students between the one who likes white and tea black. White और tea black के बीच में तीन है, white और tea black. एक दो तीन, ये हो गए टी ब्लैक. व्हाइट एक दो तीन, ये हो गए टी ब्लैक. व्हाइट एक दो तीन, ये हो गए टी ब्लैक. अभी तक एक भी पॉसिबिलिटी गलत नहीं हुई, अभी तक एक भी पॉसिबिलिटी गलत नहीं हुई. अच्छा, एस के ठीक नीचे आर है. एस और आर को मैं कहां रख सकता हूं सर? सिर्फ यही रख सकते हो, एस और आर को. एस के ठीक नीचे आर है, एस और आर को मैं यहां भी रख सकता हूं, यहां भी रख सकता हूं. एस के ठीक नीचे आर है, एस और आर को मैं यहां भी रख सकता हूं, यहां भी रख सकता हूं. दो दो पॉसिबिलिटी है एस और आर की. चलो, लेकिन यहां पर एस आर फिक्स हो गया. अगला पॉइंट, टी डजंट लिव ऑन इवन नंबर फ्लोर. टी इवन नंबर फ्लोर पे नहीं है, टी इवन नंबर फ्लोर पे नहीं है, टी इवन नंबर फ्लोर पे नहीं है. बच गए, तीनों में नहीं है. पी डजंट लाइक वॉलेट कलर और वाइट कलर. पी डजंट लाइक वॉलेट और वाइट. पी को वॉलेट और वाइट कलर पसंद नहीं है, तो इसका मतलब पी ना तो यहां आ सकता है और पी ना तो यहां आ सकता है, क्योंकि इसको ना तो वॉलेट पसंद है ना वाइट पसंद है. तो पी आएगा कहां? ये पॉसिबिलिटी गलत हो गई. पी को वॉलेट कलर पसंद नहीं है, पी को वाइट कलर पसंद नहीं है, तो इन दोनों में से कोई एक पी है. पी को वाइट कलर पसंद नहीं, पी को वॉलेट कलर पसंद नहीं, तो इन दोनों में से कोई एक पी है. ठीक है. Q likes green color and lives on even number floor. Q ग्रीन इवन पे रहता है. Q ग्रीन 6 पे नहीं रह सकता, क्योंकि ये तो ग्रीन नहीं आ सकता. इवन पे रहेगा, इवन. इवन में सिर्फ 2 बची, 2 पे रहेगा Q ग्रीन. और अगर ये Q ग्रीन है तो डेफिनेटली जो P है वो फर्स्ट पे आएगा. Q ग्रीन इवन पे रहेगा, 6 पे नहीं रह सकता, 2 पे रहेगा Q ग्रीन. और अगर Q ग्रीन 2 पे रहेगा तो डेफिनेटली ये P है. और S से ठीक नीचे R है, S से ठीक नीचे R है, और S से ठीक नीचे R, S से ठीक नीचे R यहां पर आ ही नहीं सकता. ये पॉसिबिलिटी भी गलत हो गई. और लास्ट पॉइंट है, W डज नॉट लाइक ब्लू कलर. W को ब्लू कलर पसंद नहीं है, तो जो ब्लू कलर वाले हैं वो P हैं. जो ब्लू कलर वाले हैं जो P है. और कौन सा कलर बच गया? कौन सा कलर बच गया? ब्लू, ग्रीन, पिंक, रेड, ब्लैक, व्हाइट, येलो, वॉयलेट. ब्लू, ग्रीन, ब्लू हो गया, ग्रीन हो गया, पिंक हो गया, रेड कलर बच गया. रेड कलर बच गया, तो रेड कलर W को पसंद है. ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया. ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया. तो ये जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं मैंने आज की क्लास में और कल की क्लास में, ये पीओ लेवल के क्वेश्चंस थे, जिनको सॉल्व करने के लिए हमें 4-4 पॉसिबिलिटी का सामना करना पड़ा, 3-3 पॉसिबिलिटी का सामना करना पड़ा. और मजबूरी है, क्या करें. अब जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए हैं ना, आप सारे क्वेश्चंस को दोबारा से सॉल्व करके देखना, दोबारा से. ठीक है, 2-2 बार सॉल्व करके देखना, 2-2 बार. ठीक, तो कॉन्फिडेंस खुद पर खुद आ जाएगा आपको इसका. तो फाइनली ये जो पजल चैप्टर है हम खत्म कर चुके हैं. सारी टाइप्स की पजल मैंने आप लोगों को करा दी. फ्लोर पजल, बॉक्स पजल के ज्यादा क्वेश्चन इसलिए कराए हैं क्योंकि यही क्वेश्चन आजकल एग्जाम में आ रहे हैं. ठीक है, तो अब आप लोगों से जो मुलाकात होगी हमारी वो होगी मंडे को. और मंडे को हम टॉपिक जो पढ़ेंगे, मंडे को जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? प्री में नहीं आएगा बेटा गौरव. प्री में तो 2 या 3 पॉसिबिलिटी का आता है, मेंस में आ सकता है 4 पॉसिबिलिटी का. ठीक है,
तो मंडे को हम पढ़ेंगे चैप्टर कोडिंग एंड डिकोडिंग। कोडिंग एंड डिकोडिंग पढ़ेंगे क्योंकि उसमें जो मिक्स्ड पैटर्न पे बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, मिक्स पैटर्न पे बेस्ड क्वेश्चन, उसके 5 क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेते हैं, तो वो हम मंडे को फिनिश करेंगे। ठीक है, चलिए तो वही मिलते हैं अब आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अलविदा, गुड बाय, टेक केयर योरसेल्फ। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। इनडायरेक्ट, बेटा इनडायरेक्ट रीस्टेटमेंट तो फॉलो होता है। और पहली बात, अगर वो इनडायरेक्ट है तो वो रीस्टेटमेंट नहीं कहलाएगा। जब वो इनडायरेक्ट ही है तो फिर रीस्टेटमेंट थोड़ी कहलाएगा। रीस्टेटमेंट का मतलब होता है कॉपी पेस्ट, स्टेटमेंट का कॉपी पेस्ट कर देना, तो कॉपी पेस्ट गलत होता है।